नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस देश में किस चीज़ की तैयारी चल रही है आपको पता है? कांग्रेस पार्टी और दूसरे बहुत सारे लोग, विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन के घटक दल और एनडीए के घटक दल इस बात को लेकर दिमाग में माथापच्ची करने में लगे हैं कि नतीजों में जब मोदी जी के पास 200 से 250 के बीच में सीटें आएंगी, उस समय की सिचुएशन को वो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। प्लानिंग क्या चल रही है? प्लानिंग ये चल रही है कि 200 सीटें लेकर अगर मोदी जी खड़े हो जाते हैं तो इस देश में क्या होगा। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि सहयोगी पार्टियां, यहाँ तक कि एनडीए के सहयोगी भी, यहाँ तक कि बीजेपी के अंदर भी बड़े नेता कतई नहीं चाहेंगे कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा उनके लिए? तो अब हम 1 मिनट के लिए उस सिचुएशन में चले जाते हैं जबकि मोदी जी 200 सीटें ले आए हैं और सरकार बनाने के लिए उनको संघर्ष करना है। 200 सीटें भी आई तब भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो होगी ना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। सबसे बड़ा गठबंधन या तो दूसरा पहुंच जाए और दावे करे राष्ट्रपति के सामने, लेकिन ये विधानसभा अध्यक्ष तो महाराष्ट्र के नहीं। दूसरा, राष्ट्रपति जो करेंगी वो हम पहले से समझ सकते हैं। जाहिर बात है कि उसमें पूरा इस बात की संभावना होगी कि मोदी जी को किसी तरह से अकोमोडेट किया जाए, तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके मोदी जी को ही बुलाया जाएगा। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मोदी जी जाते हैं और वो कहते हैं कि साहब मैं सरकार बना सकता हूं। इसके बाद राष्ट्रपति कहेंगे ठीक है, आप सरकार बना लीजिए और हम आपको समय देते हैं कि आप जो है वो बहुमत इकट्ठा कर लीजिए। अब यहां पे राष्ट्रपति के पास एक गुंजाइश बचती है कि वो चाहे तो खेल कर दे। इतनी गुंजाइश रहती है। वो खेल क्या? वो 10 दिन की जगह 20 दिन का समय दे दें, 2 दिन की जगह। दूसरी पार्टियों को तो हमने कई बार 24 घंटे का समय दिया गया है, राज्यों में तो दिया ही, कई बार दिया गया है। पता चला उनको 15 दिन का समय दे दिया मैनेज करने के लिए। अब इन 15 दिन के अंदर आपके पास जितनी दौलत है, खजाना है, ईडी है, सीबीआई है, झूठ है, फरेब है, धोखे हैं, वो सारे के घोड़े खोले जाएंगे। और खोलने के बाद कोशिश ये होगी कि सरकार बनेगी तो मोदी की, वरना कुछ का कुछ होगा। अब ये जब कोशिश होगी तो इसमें हर तरह के एलिमेंट घुसेंगे। तो अगर आपके मन में यह आ रहा है कि नहीं ऐसा थोड़ी होगा, मोदी जी आसानी से सत्ता छोड़ देंगे, तो आप भूल कर रहे हैं कि मोदी जी सत्ता की आदी हो चुके हैं। और ये विश्लेषण जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये विश्लेषण छोटे मोटे आदमी का विश्लेषण नहीं है। यशवंत सिन्हा पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, भारत के 2 बार, उनका विश्लेषण है। वो ये कहते हैं कि मोदी जी 22 साल सत्ता के आदी रहे हैं और वो सत्ता के बाहर रह ही नहीं सकते। जैसे जल बिन मछली, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनको सत्ता से बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग हैं, सिस्टम में उनके लोग हैं, हर जगह उनके लोग घुसे हुए हैं। पूरी गुजरात लॉबी दिल्ली पे राज कर रही है। और उसके बीच में मोदी जी की सत्ता से बाहर अगर वो जाना भी चाहें तो अंदर एक धुकधुकी लगी होगी। धुकधुकी ये लगी होगी कि अगर मैं सत्ता से बाहर गया तो ऐसा न हो कि मुझे कहीं खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़े। खतरनाक स्थिति क्या? अपने ही कर्म अपने सामने आना। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में जो एक्सटॉर्शन के आरोप लगे हैं, जिस तरह से वसूली के आरोप लगे हैं, वो वसूली के आरोपों की जांच शुरू हो जाए तो मोदी जी के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी। राफेल की जांच फ्रांस में चल रही है और उस जांच में कुछ ऐसा निकल आता है जो मोदी जी के खिलाफ है, और उस वक्त मोदी जी सत्ता में भी नहीं रहेंगे तो वहाँ के राष्ट्रपति को भी मैनेज नहीं कर सकते, तो मुसीबत वहाँ से भी बढ़ सकती हैं। तो ऐसी अनेकानेक मुसीबत हैं जो मोदी जी का इंतज़ार कर रही हैं, और वो मुसीबत मोदी जी का सबसे बड़ा डर है।
और डर मोदी जी का ये इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि मोदी जी को ये लगता है कि मैं अगर सत्ता से बाहर गया तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ेंगे क्यों नहीं? इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब तक भारत में ये परंपरा चली आ रही थी कि जो बड़े नेता थे, अगर कुछ 19-20 उनका निकल आता था तो उनको छोड़ दिया जाता था, उनको ज़्यादा खुदाई करके उनके खिलाफ उनको जलील नहीं किया जाता था, उनको नीचा नहीं दिखाया जाता था। जलील शब्द होता है, नीचा नहीं दिखाया जाता था। लेकिन आज जो हालात हैं उसके अंदर हर आदमी को जलील किया गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में दुनिया भर के मनी लॉन्ड्रिंग में चक्कर लगवा दिए गए, कहीं का नहीं छोड़ा गया। जितना अपमानजनक व्यवहार जिसके साथ हो सकता है किया गया। लालू यादव को जेल में सड़ा दिया गया। तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सब यही कहेंगे, भैया अब जो है बहुत हुआ, हम जो है वो इनके चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। और ये बात मोदी जी जानते हैं, इसलिए वो सत्ता आसानी से छोड़ना नहीं चाहेंगे। और ये सब लोग डंडा लेके तैयार बैठे हुए हैं कि भाई तूने बहुत हमको, अब केजरीवाल छोड़ देगा इनको। केजरीवाल को जिस तरह जेल में एक के बाद एक तारीख पे तारीख करके सड़ाए जा रहे हैं, वो क्या आसानी से इनको राजा बन जाने देगा? तो मोदी जी की एक फिक्र वो भी है कि बहुमत जुटाने के लिए भी उनको दिक्कत आने वाली है। और दूसरी चीज ये है कि बहुमत नहीं जुटा, देखिए कैसा चक्कर में फंस गए। बहुमत नहीं जुटा तो मुकदमे खुलेंगे तो उसका मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असंख्य मुकदमे हैं। 100 खबरें तो मैं आपको बना चुका हूं, किस तरह से कर्जे लिए गए हैं, क्या किया गया, सब कुछ है। तो ये सारी चीजें मुंह खोलकर इंतजार कर रही हैं। तो डर बहुत बड़ा है, एक तरफ डर, दूसरी तरफ सत्ता की आदत। इन सारी चीज़ों के बीच में मोदी जी की पूरी कोशिश होगी कि वो सत्ता से बाहर ना जाएं। तो वो जो समय होगा जिसकी हम बात करें, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, उस समय के अंदर मोदी जी कुर्सी पकड़ के लटके होंगे, ठीक वैसे जैसे कि ट्रंप का याद कीजिए। उन्होंने क्या नहीं किया था, कागज अपने घर उठा के ले गए। और ये सारी चीज़ें हम मोदी जी से इसलिए उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि मोदी जी के भाषणों में, दूसरी चीज़ों में जो दिन रात हम झूठ फरेब ये सब धोखाधड़ी देखते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में हमने जो देखा, तो एक फाइल खुल के जनता के सामने आई तो पता चल गया। और जिस तरह से वो पीएम केयर है, दूसरी बहुत सारी चीज़ें इतनी सारी हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए वो दौर भारत के इतिहास में, ये जो इलेक्शन तो दर्ज हो ही रहा है, मोदी जी का कार्यकाल तो दर्ज हो ही रहा है, लेकिन अल्पमत में आए हुए मोदी जी सरकार में आने के लिए जो हथकंडे अपनाते हैं वो दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। पूरी दुनिया में उसकी कवरेज हो रही होगी और उस पर लोग और नज़र रखे होंगे लोग। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि आपने वोट डाल के मोदी जी को बाहर कर दिया, अब बाहर जा रहे हैं मोदी जी, नहीं जा रहे हैं, इसका पता लगाना मुश्किल नहीं है। मैंने एक और तरीके से पता लगाया है। क्या और संकेत हमको मिल रहे हैं जो ये बताते हैं कि मोदी जी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। मोदी जी लगातार झूठ बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान के मसले उठा रहे हैं, एक अजीब तरीके से कैंपेन को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष फिर भी, राहुल गांधी एक तरह से देखा जाए तो मोदी जी को अपनी ट्यून पे नाच नचाने में कामयाब है। हालत यह है कि अडानी अंबानी का नाम भी मोदी जी के मुंह से निकल गया है। अब मसला यह है कि क्या है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर मुझे पैसे लगाने हो मोदी जी के ऊपर, आपको पैसे लगाने हो, सट्टा लगाना हो, शर्त लगानी हो, तो आप क्या करेंगे? आप पैसा तब लगाएंगे जब आप खुद 100% कॉन्फिडेंट होंगे। तो आप हवा का रुख देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं। और भारत का जो शेयर बाजार है वो लगातार हवा का रुख देखकर तय कर रहा है कि उसे कितना आगे बढ़ना है। मैं गिरते हुए सेंसेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1 महीने का पिछला अभी आपके सामने डाटा रखूंगा।
लेकिन उस डाटा को रखने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि मोदी जी ने कल कहा था कि अडानी जी टेम्पो में भर के पैसा पहुंचा रहे हैं। मेरे मन में तो ये छवि बनी थी कि अडानी जी जो है वो बैठ के टेम्पो चला रहे हैं, पीछे पैसा भरा हुआ है। उसके अगले ही दिन एक खबर छपती है कि देश की जो आर्थिक प्रगति है या भारत का जो सुपर पावर बनेगा भारत, उसमें अडानी अंबानी की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। ये खबर बहुत कुछ कहती है और ये खबर ये संकेत देती है कि मोदी जी एक ही दिन में दोनों लोगों को मनाने में लग गए हैं। जाहिर बात है, जिसकी पंगत में अमिताभ बच्चन पूड़ियाँ परोसते हों, मोदी जी उसे नाराज़ कैसे कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जो इन्वेस्टर है, जिस आदमी ने पैसा लगाया हुआ है शेयर बाज़ार में, जमा पूंजी जिसने लगाई हुई है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जाहिर बात है कि अडानी जी और अंबानी जी की कंपनियों में शेयर खरीदने वालों का क्या रुझान है। अगर आप अडानी जी की कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आप ये सोचकर ही लगाएंगे कि आने वाला समय मोदी जी का होने वाला है, क्योंकि अगर मोदी जी की विदाई का वक्त आ गया है तो आप निश्चित तौर पे अंबानी की कंपनी में पैसा लगाने से बचेंगे। और जाहिर बात है, जिस दिन जरा भी ये बड़ा संकेत आएगा कि मोदी जी जा रहे हैं, उस दिन अडानी के शेयर का क्या हाल होगा हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं। खैर, लेकिन अभी क्या स्थिति है? आज की तारीख में जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, उसका रुझान अडानी साहब की कंपनियों के लिए क्या है। जो आंकड़े मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, इन आंकड़ों में वो आंकड़े नहीं हैं। कौन से वाले? जो मोदी जी के बयान के बाद आए हैं। क्योंकि मोदी जी के बयान के बाद शेयर गिरा है, उसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि शेयर इसलिए गिरा क्योंकि मोदी जी ने ऐसा बयान दे दिया था। आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई शेयर बाजार गिर रहा है तो मोदी जी के जाने के दिन आ गए इसलिए गिर रहा है? वो तो अडानी अंबानी के शेयर क्यों गिर रहे हैं? वो तो इसलिए गिर रहे हैं ना भाई कि 2 दिन पहले जो है वो मोदी जी ने बयान दे दिया था। तो मैंने ये जो कट ऑफ लिया है जो शेयर बाजार का, इसमें से उस दिन को निकाल दिया है जिसमें मोदी जी ने अडानी अंबानी के खिलाफ बयान दिया था। मैंने किया बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अडानी अंबानी की कंपनियों का पूरा शेयर का पैटर्न लिया और 1-2 दिन का नहीं लिया, पूरा 1 महीने का लिया है। चार्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। अडानी इंटरप्राइजेस का जो शेयर है वो अगर आप देखेंगे तो करीब 11.96-12% गिर चुका है 1 महीने के अंदर। 2,839 पे चल रहा है, 355 रुपए ये शेयर गिर चुका है। दूसरी कंपनी देखते हैं अडानी जी की, अडानी पोर्ट्स, तो ये भी 4.65% 1 महीने में गिरा है। इसके अलावा अगर आप अडानी पावर को देखें तो ये भी 5.16% गिरा है और इसका शेयर 569.50 पे चल रहा था और ये 7 मई 3:30 बजे तक का डेटा है। इसके अलावा इसी दिन का, इसी समय का जो डेटा है उसमें आप देखें तो करीब अडानी ग्रीन एनर्जी 7.27% गिर चुका है, माफ कीजिए 10.27% गिर चुका है। इसके अलावा ने अडानी टोटल गैस 6.53% गिर गया है, 6.5% के आसपास। और ये सारा डाटा एक ही समय का, अंबुजा सीमेंट पूरे 1 महीने का है और ये 7 मई 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ तब तक का डाटा है। इसके अलावा आप अडानी टोटल गैस देखें तो वो भी 6.53% गिर चुका है। अडानी विल्मर जो राशन पानी की कंपनी है वो भी 5.12% गिर चुकी है। अडानी एनर्जी 5.19% गिर चुका है। 1 महीने में अगर आप देखें तो 5 से 10-12% के बीच में अडानी की कंपनियों के शेयर गिर गए हैं, 5 से 10-12% के बीच में। इसके अलावा 5.90% एसीसी गिरा है और न्यू दिल्ली टेलीविजन एनडीटीवी 4.21% गिरा है। ये सीन है पूरा का पूरा अडानी की कंपनी का और किस तरह से अडानी की कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। 1 महीने से ये लाल पे ही चल रहे हैं।
1 महीने में इनमें से एक भी शेयर ऊपर नहीं गया है। समझने में मुश्किल नहीं है कि अडानी जी का नाम मोदी जी के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि अडानी जी के शेयर की ये दुर्गति और मोदी जी के साथ अडानी जी की प्रॉक्सिमिटी को देखते हुए मोदी जी ने यह बयान दिया हो कि भैया अब अडानी जी जो हैं वो कांग्रेसी हो गए हैं, कांग्रेसियों को टेम्पो में पैसा भेज रहे हैं, तो इसलिए इतना जल्दी जल्दी शेयर मत बेचो, मैं भले ही जा रहा हूं लेकिन मैं चाहूँगा तो भी कांग्रेस से इनकी सेटिंग हो गई है। ये भी मुमकिन है क्योंकि बड़े कॉरपोरेट जो हैं वो लाभ आने से बड़े ऊपर कोई चीज़ नहीं देखते हैं। मोदी जी उनकी बुआ के लड़के नहीं हैं, और बुआ के लड़के हों तो भी हमने देखा अनिल अंबानी का क्या हाल हुआ है, मुकेश अंबानी के होते हुए। लाभ हानि पे कोई समझौता नहीं। जिस दिन सरकार बदलेगी ये सारे लोग एकदम बदल जाएंगे। तो अगर आप रिलायंस के शेयर देखें, रिलायंस में मैंने बहुत ज़्यादा डिगिंग नहीं की है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं निकाली है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 1% के करीब गिरा है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का 5.52% गिरा है 1 महीने के अंदर, और एक दिन में 1% के आसपास गिरा है। आप अगर नेटवर्क 18 का देखें तो वो भी 12.59% गिरा है। इसके अलावा TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड देखें तो ये 9.02% गिरा है। कुल मिला के सीन ये है कि शेयर मार्केट में लगातार निवेशक इनसे दूर जा रहे हैं, और इनसे दूर जाने की वजह यह है कि जैसे मोदी जी का भविष्य अनिश्चित है वैसे इनका भविष्य अनिश्चित है। इस पूरी तस्वीर को आप देखें और इसके आधार पे आप ये तय करें कि आने वाला समय क्या होने वाला है, तो आपको सरल तरीके से ये सोचना पड़ेगा कि डूबती नाव की सवारी ऐसा कोई आदमी करना नहीं चाहता जिसके कि पैसे फंसे हों। आप कभी भी वो शेयर नहीं खरीदेंगे जिसमें इस बात का खतरा हो कि अचानक किसी भी दिन धड़ाम से गिर जाएगा। इसी तरह से जैसे आप अपने 10 शेयर खरीदते हैं रिलायंस के और इस पूरी सावधानी को बरतते हैं, उसी तरह से अडानी और अंबानी भी ये सावधानी बरतते हैं। तो अगर मोदी जी ये आरोप लगा रहे हैं कि अडानी और अंबानी पैसे दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, तो इसमें भी एक संदेश पक्का है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तो मुंह दिखाने लायक रहें, इस बात का इंतजाम अडानी और अंबानी कर रहे हैं। तो दो चीजें बड़ी साफ होती हैं, एक तो कुर्सी खतरे में है और पूरी तरह से खतरे में है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और वो पूर्ण बहुमत आ जाएगा, 300 पार आ जाएगी, 272 पार आ जाएगी, ये सब कहीं कहानी किस्से की चीज़ हो चुकी है। अब तो कोई भी विशेषज्ञ इस बात को नहीं कह रहा है। और जो शेयर बाजार का हाल है, यानी जनता का सेंटीमेंट है, इन्वेस्टर कम्युनिटी जो सोच रही है, वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनको पता है कि इसे वो दूर ही रहें तो अच्छा है। तो एक तस्वीर एकदम साफ है जो जिसकी तैयारी सारी पार्टियां कर रही हैं कि जैसे ही मोदी जी अल्पमत में आएंगे तो क्या क्या करेंगे, और जब वो करेंगे तो हमें अपनी पार्टी को उससे कैसे बचाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।